कानून व्यवस्था। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ है और दुनिया में पता है। एक ने तो मुझे सवाल कर दिया, कनाडा में जब योगी जी नहीं होंगे तो अब क्या होगा? हमने सिस्टम डेवलप है, योगी जी क्यों नहीं होंगे? योगी जी होंगे। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं सभी को, ये राजनीति का स्वर्णिम युग है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्म योगी। योगियों की सरकार है। केंद्र से लेकर प्रदेश तक राम राज्य है, इंसाफ का राज्य है, कानून का राज्य है, गुंडा राज समाप्त। तो इसलिए नंबर 1 मैंने कहा सेफ्टी, कानून व्यवस्था उत्तम है। नंबर 2 कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी 3 होती है, एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज। हवाई यात्राएं भी जेवर एयरपोर्ट बन गया। उत्तर प्रदेश में 8 एयरपोर्ट बन रहे हैं। उद्यमी कहीं भी आ जा सकता है। हम हाईवे नहीं एक्सप्रेस वे दे रहे हैं। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ संभल में डेवलप हो जाएगी और संभल में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। हम संभल को पर्यटन से जोड़ने का काम करेंगे क्योंकि कलयुग का तो स्थान यही है, यही होना कल की अवतार। तो ये इसको ज्यादातर श्रेष्ठता इसी स्थान से मिलने वाली है। तो कनेक्टिविटी, हवाई यात्रा भी, अब बुलेट ट्रेन चल रही, माननीय मोदी जी ने चला। तो आज देश में हम कनेक्टिविटी, एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, तीनों तरीके से व्यापारी दुनिया से कहीं भी आ सकता है। दिल्ली आ जाए, दिल्ली से बरेली पहुंच जाए, मुरादा पहुंच जाए, गोरखपुर पहुंच जाए, हर जगह कनेक्टिविटी। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। पहले बिजली आती ही नहीं थी, अब बिजली 24 घंटे। व्यापारी को अब ये नहीं डर है कि मेरा अपहरण हो जाएगा। व्यापारी को ये डर नहीं है कि मुझे अब फिरौती देनी पड़ेगी। इसलिए उद्योग का एक माहौल बना है। इस माहौल में ये सब निकल कर आया है। ऐसे अमृत काल में जो बजट पेश किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सर्वहितकारी बजट, गांव गरीब किसान का बजट है। उद्यमी, व्यापारी, कर्मचारी के लिए भी सारा सब कुछ दिया गया है। 2 चीजें होती हैं, खेती और व्यापार। खेती को भी किसान की आय दोगुनी हो उसको ध्यान रखा गया। व्यापार, छोटे व्यापारियों को भी कहां से हम सुविधा दें, ये बजट में सब दिया गया है। आप छाप चुके हो और कुछ बता भी दूंगा। तीसरा, जो हमारी कारीगरी है स्थानीय स्तर पर, विश्वकर्मा सम्मान योजना के माध्यम से हम अपनी कारीगरी को विलुप्त नहीं होने देंगे। एक जिला एक उत्पाद, हर जिले में कोई ना कोई विशेषता है। संभल में क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे कारीगर क्या क्या कर सकते हैं, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम उनको सहयोग देने का काम करेंगे। बैंक से जो सुविधाएं हैं उनको देने का काम करेंगे। अभी कोई एक सरकार आई जो, अभी आप लोग ही सवाल करोगे साहब गाय कब पकड़वा रहे हैं, गायों की बड़ी समस्या है और लोकसभा के चुनाव में तो ये विपक्ष मुद्दा बनाएगा। तो ये एक तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूंगा पशुपालकों से, दूध देने के बाद गायों को न छोड़ें, उनको पालने का काम करें। अब गाय का दूध ही नहीं, गाय का मूत्र और गोबर भी बहुत बेशकीमती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोवर्धन योजना लागू कर दी, इसको बजट भी आवंटित कर दिया। गाय के गोबर से तमाम CNG, ONG और तमाम ऐसी चीजें बनाने का काम किया जाएगा कि आदमी गाय को छोड़ने का काम नहीं करेगा। हम 2 रुपए किलो गाय का गोबर खरीदेंगे। तो ये सारी समस्याएं हम ये कह रहे थे कि, और इसके द्वारा हम PPP मोड पर 30 एकड़ जमीन
उद्यमी को फ्री देंगे 40 साल के पट्टे पर लीज पर, और 5000 गाय फ्री देंगे। उनको कृत्रिम गर्भाधान भी कराएंगे, लेकिन उद्यमी को बाउंड्री बाल बनाकर शेड वगैरह भी सब बनाने पड़ेंगे। उसमें ब्रीडिंग और भी उद्यम कर सकता है, डेयरी डेवलपमेंट के काम कर सकता है। तो ये योजना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ी योजना गौपालकों के हित में, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले नंबर 1 पर हमारा भारत दूध में नंबर 1 पर है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है दूध में। तो दुग्ध विकास में बहुत कुछ अपार संभावनाएं हैं। दुनिया के किसी भी देश में किसान को पेंशन नहीं मिलती है, ये किसान को पेंशन भारत देश में ही मिलती है। अभी 60,000 करोड़ का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने एलोकेट कर दिया, आवंटित कर दिया। मत्स्य पालन में भी बजट आवंटित कर दिया, मधु पालन में भी बजट आवंटित कर दिया। हर जगह किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बजट आवंटित किए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा कुछ काम करने का अवसर किसानों के लिए, किसानों की आय दोगुनी हो। 10, 11, 12 3 दिन लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहली बार हो रहा है। आपके माध्यम से हम ये संबल के नए व्यापारियों को आमंत्रित करते हैं। संबल भी व्यापार के लिए बहुत अच्छा केंद्र है, यहाँ लोग पूंजी निवेश करें और आगे संबल का भी विकास हो। तो इस तरीके से मुझे ये 4-5-6 बातें करनी थी। मंत्री, रोडवेज डिपो की यहाँ बहुत बड़ी वो चली आ रही है मांग, क्या करेंगे आप उसके लिए? रोडवेज डिपो के लिए 20 साल पहले जमीन आवंटित हो गई, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी अमरावती जी का ये बयान आया है कि रोडवेज डिपो चलो सील ये जमीन यहाँ 30 साल से पड़ी है इसकी डिपो, और शहर के करीब भी। आज मैं पहली बार बैठा हूँ और प्रशासन से हम बात करेंगे। माननीय जी भी तो जमीन जहाँ यहाँ पर होगी देखते हैं क्या। रात 9 बजे के बाद यहाँ से कोई रोडवेज की व्यवस्था नहीं है, तो जहाँ होता हो वहीं रुक जाता, और उसके बाद जाएगा कैसे? ठीक है, क्या करें सर? 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है। किराए पर चल रहा है, और 30 साल पहले जो है रोडवेज डिपो के लिए जमीन यहाँ तैनामा हो गया रोडवेज निगम के लिए। संबल में था बहजोर तक जाने के लिए हमारे मुख्यालय थी, जिस जिसकी बसें चलाना पड़ रही है। यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए, प्राइवेट नहीं चलती है, और हम लोग बड़े देखिए अभी आज मेरा पहली बार आगमन है। शासन से मेरी बात नहीं हो पाई। अगली बार मैं 2 दिन का समय लेकर आऊँगा। एक दिन सारे कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, एक दिन सरकारी योजनाओं पर लगाऊंगा, कहाँ पर क्या है तब आपकी बात करेंगे। सर, व्यापार बढ़ाने के लिए आपने कनेक्टिविटी की बात की थी। यहाँ पर रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे लाइन आगे ख़त्म हो जाती है, यानी कहीं दिल्ली तक जुड़ी हुई नहीं है। गजरोला से जोड़ने की कई बार बात हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? रेलवे लाइन क्या है? रेलवे लाइन बस संबल तक आती है, वापस ट्रेन आती है सर ट्रेन का अपना वो है, क्या जरूरत है मेरे आपको? ट्रेन में कौन जा रहा है? अपना वो है गंगा एक्सप्रेस में 2 जगह जुड़ रहा है। 2 जगह।